एक सेलेस्टियल बॉडी है सन, जिससे अर्थ के ऊपर रोशनी आती है। मान लो जो पाथ है उसके बीच में एक बॉडी आ जाए तो क्या होता है, रेज ऑफ लाइट अर्थ तक वहां पे नहीं पहुंच रही और वहां पे लग जाता है ग्रहण, जिसको हम बोलते हैं एक्लिप्स। अब मैंने क्या किया, वो बॉडी यहां से बीच से हटा दी। अब क्या हुआ, अब रेज आनी शुरू हो गई और सन एग्जिस्ट करता उस पार्ट ऑफ अर्थ के लिए जो पहले नहीं करता था, जितनी देर ग्रहण लगा हुआ था। अब जितनी देर यहां पे बीच में बॉडी थी और यहां पे अंधेरा था, तब ऐसा तो नहीं था कि मैंने सन उठा के सोलर सिस्टम से कहीं और फेंक दिया। सन वॉज ऑलवेज देयर, इट्स जस्ट दैट समथिंग, कोई चीज रास्ते में आ गई। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पॉलिटी में, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। बेसिकली हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स एक वो चैप्टर, एक वो ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है जो बोलता है कि जब भी लॉ बनाओगे, अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो इंडिविजुअल के राइट्स ले रहा है, कौन से राइट जो इसमें लिखे हुए हैं, तो वो लॉ सूरज की रोशनी नहीं देखेगा, इन्फोर्स नहीं होएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ अब सिंपल सी बात यह है कि वो लॉ को कोई बनाएगा नहीं। अब जब कंट्री बन गई है तो सारे लॉ दे हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन उन लॉज का क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले आ चुके हैं, जिनको गोरों ने बना दिया, उनके ऊपर हम क्या बोलते हैं कि उनके ऊपर लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था, सिंपल एक लॉ था और ये इन्फोर्स हुआ करता था। बीच में हम ले आए आज फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर। आज चाहे जिस तरह ये सन सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वैसे ही आपकी स्टैट्यूट बुक्स में चाहे वो लॉ एग्जिस्ट करता है पर ना इन्फोर्स नहीं होएगा। अगर कल को मैं फंडामेंटल राइट के उस फंडामेंटल राइट को उड़ा दूं या पूरे चैप्टर को मान लो थ्योरेटिकली हटा दूं, जो जिसकी वजह से इन्फोर्स नहीं हो रहा था। मान लीजिए कोई ऐसा लॉ था जो आपकी पर्सनल लिबर्टी लेता था, लेकिन पर्सनल लिबर्टी लिख दिया आपने फंडामेंटल राइट्स में। मान लो आपकी पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट आज मैं हटा दूं, ये लॉ दोबारा इन्फोर्स में आ जाएगा। बिकॉज जिस तरह मैंने आपको बोला कि हम सन को नहीं उठा देते सोलर सिस्टम से, इट इज ऑलवेज देयर, बस इंप्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि बीच में क्योंकि बीच में कोई और सेलेस्टियल बॉडी आ गई। उसी तरह लॉ इज देयर, लॉ विल बी देयर, इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो, इट इज जस्ट अनइन्फोर्सेबल। आप कल को फंडामेंटल राइट में चेंज कर दो, या एक दूसरी चीज मैं कर दूं सिंपल सी, मैंने क्या किया, यही सेलेस्टियल बॉडी जैसे बीच में आ गई थी, मान लो मैं बीच में एक गैप क्रिएट कर दूं तो भी रोशनी ऐसे आ जाएगी। उसी तरह अगर मैं फंडामेंटल राइट के चैप्टर में अमेंडमेंट कर दूं और उसी के बीच में मैं एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दूं तो भी वो लॉ इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज दैट द लॉ रिमेन्स, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। और ये है किस कॉन्टेक्स्ट में, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जो संविधान के आने से पुराने वाले हैं। जो संविधान के आने के बाद वाले हैं उनके लिए एक दूसरा डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू।